यूएई में जो मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं 14 तारीख को, यानी कि 14 फरवरी को। आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे 22 जनवरी को है। जो एक बाप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनवाइट किया है कि वो अबू धाबी में आके मंदिर का इफ्तिताह करें। आपको पता है ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उसके बाद मोदी जी जाएंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। कह रहे हैं ये जी 22 जनवरी को अयोध्या में जाएंगे, 14 फरवरी को अबू धाबी जाएंगे। सो ये किस तरह का मुस्तकबिल जो है वो तय किया जा रहा है। बात करी थी जमीन के लिए, और वहां के जो शेख हैं, वहां के जो अमीर हैं, वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, 2-3 बात अबू धाबी के अंदर तो वहां पे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है, जैसे बाप हिंदू मंदिर अगर यूएई में बन रहा है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 5.5 एकड़ जमीन के अंदर। 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, उनकी भाषा में अहलान। तो अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है, जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे। ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। है यूएई में जो मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं 14 तारीख को, यानी कि 14 फरवरी को। आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे 22 जनवरी को है। उसके बाद मोदी जी जाएंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। BAPS, बैप्स ये मंदिर है, और बहुत शानदार मंदिर। मोदी जी ने बात करी थी ज़मीन के लिए, और वहाँ के जो शेख हैं, वहाँ के जो अमीर हैं, वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सब इंटरलिंक्ड है ये। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने यार ये मंदिर क्यों वहाँ पे बनवा दिया, ये क्यों करवा दिया, ऐसा करते वैसा करते। देखिए, बात ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। और जहाँ पे आपकी और मेरी सोच खत्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, उनकी भाषा में अहलान। तो अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है, जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे। ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। यानी कि एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। राइट? कई लोग कहते हैं कि यार बड़ा पैसा कमाते हैं जब यूएई में भारतवासी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, कमाना भी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्हीं भारतवासियों से यूएई उससे 10 गुना कमाता है। जब आदमी 100 रुपए कमाता है ना, तब आपको 10 रुपए तनख्वाह देता है वो। अगर वो 100 रुपए नहीं कमा रहा तो आपको 10 रुपए नहीं देगा, और जब वो 10 रुपए कमाएगा तो आपको 1 रुपए देगा। एक बात ध्यान कर लीजिएगा। तो ऐसी बात नहीं है ये, और यूएई इस बात को मानता है। यूएई, सऊदी अरब सब मानते हैं कि हाँ ठीक है, काफी इंडियंस अपनी रोजी रोटी के लिए हो सकता है डिपेंडेंट हो अरब कंट्रीज पे, लेकिन यह भी सच है कि अपनी इकोनॉमी के लिए जो अरब कंट्रीज हैं वो भारत पे डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत का मैन पावर जो है, इसमें फर्क है। आपको क्राइम नहीं मिलेगा, आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे जो चुप होकर काम करते हैं बस। ज्यादातर एक आता कोई निकल गया पागल, वो अलग बात है। गोइंग टू बी द ग्लोबल हार्मनी प्रोजेक्ट। मोदी का जो विजन है स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज। भाई क्या स्पिरिचुअल लीडरशिप, ये क्वेश्चन लोग बहुत सारे। सो पीपल इन द वेस्ट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कर क्या रहे हैं। they are trying to understand. Nobody is speaking, nobody is trying to understand, nobody is trying to say anything. कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन everybody is very curious. For example, इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन, इन सब चीज़ों को कैसे लोग स्टडी कैसे कर रहे हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर मेकअप ऑफ इंडिया। आप देखिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, एंड कांग्रेस पार्टी हो, अपना दीदी हो, बाप हो, कोई सॉरी बाप कह रहा हूँ, आप हो, हमारे पाकिस्तान में एक बाप है तो इसलिए। सो वी ऑलवेज से, सो इंडिया के अंदर एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो उनको अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो जो बाप है वो तो उसके बारे में तो एक बड़ा मज़े का एक मुहावरा होता है कि इसको जो है वो बाप ने बनाया, ठीक है। इंडिया के अंदर एक आम आदमी पार्टी है। सो वो आम आदमी पार्टी जो है, या कोई भी हो, दे कांट, वो तो इसके करीब तरीन भी नहीं आ सकते जो मोदी जिस तरह जो एक नैरेटिव वो लेके आए हैं सामने। अब ये लोग तो सारी की सारी कमाई इनकी तेल से है, या टूरिज्म से है, या फाइनेंशियल हब है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है यहाँ पे। अब आप देखिए कि ये मंदिर बना के जो वहाँ के शेख हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, हम डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते,
कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, कोई बात नहीं। ये भी हम मानते हैं कि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में इस्लामी कानून चलता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि बाकी दूसरे रिलीजन्स को हम लोग पीछे धकेलें। ऐसा नहीं है कि बाकी जो भी धर्म है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, हम उसको बोलें कि नहीं यार तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ हो ही नहीं, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी बराबर की इज्जत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये शानदार मंदिर। समझ गए आप? शानदार मंदिर। अच्छा, दूसरी ये चीज है, मोदी जी ये क्यों करवा रहे हैं? मोदी जी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि मोदी जी समझते हैं कि यूएई हमारा एक बड़ा विश्वास, जिसको कहते हैं ना विश्वास वाला, एक विश्वास वाला पार्टनर है, एक विश्वास वाला पार्टनर है। और ये 2015 में मोदी जी गए थे, फिर 2019 में इसका वो हुआ, भूमि पूजन हुआ इसका, और उसके बाद ये अब तैयार हो गया 3-4 साल में। ये एक प्रॉपर हिंदू मंदिर की, इनकी अगर आप डिटेल्स जाके देखें, ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। न्यू जर्सी के अंदर भी इनका एक बड़ा, जो इन्होंने 185 एकड़ के अंदर, ठीक है, ये 191 फीट हाई एक इन्होंने ये वो किया है। उसका अकाउंट रिमेंबर, उनका मुझे वो नाम नहीं याद उस मंदिर का क्या है। फिर इटली के अंदर, ग्रीस के अंदर, बुल्गारिया के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है ना जनाब। सो बड़े पैमाने पे ये चीज़ें कर रहे हैं लोग जो है वो। और आई पर्सनली फाइंड आउट कि इनको स्टेट की पूरी सपोर्ट है। स्टेट मीन्स ऑब्वियसली द पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक फुल टाइम सपोर्ट हासिल है। और दे हैव मनी। इंडियंस के पास आपको पता है ग्लोबली पैसा है, ऑनलाइन आजकल ट्रांसफ़र होती है। एक सेकंड में वो कहें जी हमने मंदिर बनाना है, मेरा ख्याल है अरबों रुपये इकट्ठे कर सकते हैं वो। दे कैन कलेक्ट बिलियंस ओवरनाइट अराउंड द ग्लोब। आजकल के दौर में पैसा इकट्ठा करना तो कोई इशू नहीं है। वेबसाइट बनाएं, बताएं इधर पैसा डालें, अकाउंट दें, लोग ठक ठक। हमारे इमरान खान ने बड़ा पैसा इकट्ठा